तो 2-3 दिन पहले ट्विटर में एक वीडियो वायरल हो रहा था। वह वीडियो एक शादी का था। उसमें जो होने वाली पत्नी है वो अपने पति के पाँव छूती है और जो होने वाला पति है वह भी अपनी पत्नी के पाँव छूता है। तो इसमें पहला चीज़ तो कॉमन है, हर पत्नी अपने पति के पाँव छूती है, लेकिन कोई भी पति अपनी पत्नी के पाँव नहीं छूता। बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि वह सही कर रहा है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, वह तो अपनी पत्नी को बस रिस्पेक्ट दिखा रहा है। तो क्या रिस्पेक्ट दिखाने का बस यही एक तरीका है एक पति के लिए? कुछ लोग तो श्री कृष्ण भगवान का फोटो डालने लग गए थे कि देखो श्री कृष्ण भगवान कैसे राधा रानी के पाँव छूते हैं। तो अधिकतर लोग उस लड़के को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर आप परंपरागत तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। अगर आप ऐसे लोगों से पूछेंगे जो ट्रेडिशनल है और जिनका माइंड फेमिनिज्म से करप्ट नहीं हुआ है, तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कि पति को कभी अपनी पत्नी के पाँव नहीं छूना चाहिए। आप लोग किसी गाँव में जाके पूछ लीजिए, वो लोग भी यही बोलेंगे कि ये लड़का गलत कर रहा है। ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें गलत रहती हैं और कुछ चीज़ें सही रहती है, लेकिन इस चीज़ में तो कोई बुराई नहीं है कि कोई पत्नी अपने पति के पाँव छू रही है। तो फिर इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? लड़के आजकल इतनी ज़्यादा सिंपिंग कर रहे हैं जिसकी हदें पार हो गई है। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के आजकल कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि शायद भी ये सोचते होंगे कि अगर ये लड़की चली गई तो मुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। इसीलिए वे लड़कियों को इतना ज़्यादा पेडेस्टलाइज कर दिए हैं। लड़के इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं कि अगर लड़की पाँव छू सकती है तो हम क्यों नहीं छू सकते। लेकिन भाई रिलेशनशिप तो इक्वालिटी का होता ही नहीं है। तुम लड़कियों के चॉइस को ही देख लो ना यार कि उन्हें कैसे लड़के पसंद होते हैं। उन्हें नहीं पसंद होते हैं इक्वल लड़के, उन्हें हमेशा सुपीरियर लड़के ही पसंद होते हैं। उनको अपने से ज़्यादा हाइट वाला बंदा पसंद रहता है, उनको ऐसा बंदा पसंद रहता है जो उनसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो। जितनी भी शादियाँ होती है उसमें लड़के का सोशल स्टेटस हमेशा लड़की से ज़्यादा ही रहता है, लड़के के पास पैसा हमेशा लड़की से ज़्यादा ही रहता है। तो कहाँ इक्वालिटी है? अगर लड़के के पास पैसा ना हो तो कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती है, भले ही लड़की के पास पैसा हो या ना हो। अगर लड़की थोड़ा बहुत खूबसूरत हो जाती है तो वो गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढती है, भले ही उनके खुद के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं रहता है। तो इक्वालिटी कहाँ है? इक्वालिटी तो है ही नहीं। लड़कियाँ तो सुपीरियर मर्द खोज रही है। तो ये तो हो गया शादी के पहले की बात। अगर आप शादी के बाद भी देखेंगे तो हस्बैंड लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप पूछेंगे कि हु ब्रिंग्स मोर टू द टेबल, तो इसमें भी मर्द लोग आगे हैं। मर्द जो है ज़िंदगी भर कमा के खिलाता है अपनी बीवी को घर में बैठा के, लेकिन अगर लड़की कमाने वाली होती है तो वो किसी ऐसे लड़के से कभी शादी ही नहीं करती जो कमाता ही ना हो। तो इक्वालिटी कहाँ है? शादी के बाद पति की आधी संपत्ति कानूनन पत्नी की हो जाती है, लेकिन पत्नी की संपत्ति में पति का कोई हक नहीं रहता। तो इक्वालिटी कहाँ है? अगर खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो गया तो पति को ज़िंदगी भर मेंटेनेंस भरना पड़ता है, और अगर बच्चे वगैरह है तो चाइल्ड सपोर्ट भरना पड़ता है, लेकिन पत्नी को कुछ भी नहीं भरना पड़ता। तो इक्वालिटी कहाँ है? इक्वालिटी है ही नहीं। तो जब पति इतना सब ऑफर कर रहा है तो पत्नी तो पाँव छुएगी ही छुएगी। तो अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में। कुछ लोग श्री कृष्ण भगवान का ये फोटो डाल रहे थे और बोल रहे थे कि देखो श्री कृष्ण भगवान तो सुपीरियर मैन है, तो जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे तो पता नहीं। अगर हुआ भी होगा तो वो तो भगवान है, वो तो अपनी लीलाएं दिखाते हैं। उनकी लीलाओं को हम तुच्छ इंसान कैसे समझ पाएंगे? एक इंसान को भगवान से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो एक उंगली में पर्वत उठा लिया था, तो क्या हम भी उठा पाएंगे? जो लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तो श्री कृष्ण भगवान की तो 3 बीवियाँ थी, तो क्या हम भी 3 बीवी रखने लग जाए? तो ऐसा नहीं है। भगवान से कभी भी इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो सिंपिंग करना बंद करो और जैसे परंपरा चल रहा है उसको चलने दो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी कोई दूसरा तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा।